गाइस आप लोग फोकस करो, कैमरामैन मेरी बातों पे मैं क्या कहने वाला हूँ। हर एक बंदा ठीक है, बड़ा है या छोटा है, वो सारी इस बात को गौर से सुने कि भैया हमारी सोच जितनी बड़ी होगी वो हमारी जिंदगी के फैसले करेगा। सिर्फ इस टूर्नामेंट की नहीं, टूर्नामेंट एक मंथ का खत्म हो जाएगा, मगर हमारी सोच हमारी मंजिल को टारगेट करेगी। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? जितनी भी बातें होंगी पॉजिटिव बातें होंगी, जीत वाली बातें होंगी, चैंपियन वाली बातें होंगी। हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा हमने चैंपियन वाली बातें करनी है, इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। पूरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स विल, समटाइम्स प्लान, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स स्क्रैप, समटाइम्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो मुझे गुस्सा इस बात का देखिए, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं यार, ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। हमारी गेस्ट है, ओवरसीज है, हमारी मैनेजमेंट है या प्लेयर है, इनको गेस्ट ही रखना है। क्रिकेट में भी गेस्ट रखना है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है लोकल प्लेयर्स ने। इनके नहीं जाना कि हमारे पास ये है, भाई हम करेंगे, हम इनको हेल्प करेंगे, हमें पता है हमारी कंडीशंस का, हमारी चीजों का, हमारे प्लेयरों का। ये नालायक इतने ज्यादा हैं कि ये आज तक एक जुबान नहीं सीख सके। खैर, जिनकी प्राइमरी जॉब क्रिकेट है, जिन्होंने क्रिकेट नहीं सीखी सही तरह, उन्होंने जुबान क्या सीखनी है? शर्म का मुकाम है मोहम्मद रिजवान के लिए। तूने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एल लगवाने का ठेका उठा लिया हुआ यार। तू जहां जाता है तू पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आ जाता है। आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से। यार मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। तो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहे बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीजें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। सब नीचे नहीं रखना, दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है, मगर हम सीना तानों के जाएंगे इंशाल्लाह कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली, अच्छी क्रिकेट खेली ना गाइस। ये दुनिया में मोहम्मद रिजवान मेरा लिपस्टिक कोडो अकरम मौलवी या तो बिना या तो लड़ना, तेरे मुंह में लड़ना है, ये कौन सी बकवास है भाई? मुझे इस बात का आंसर दे दे। पता नहीं क्या करके मानेगा, या तो इसने नमाज जनाजा पढ़ना है, पढ़ तो दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का जो बचा कुचा है वेंटिलेटर पे पड़ा है पाकिस्तान। कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? मोहम्मद रिजवान रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, व्हाइट क्रीम, विन लर्न, तुझे शर्म आती है भाई? मुझे सबसे पहले तू ये बात बता दे। नहीं, तू तेरे से बड़ा नॉन सीरियस क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उतरे हुए चेहरे, PSL 10 है, एक तरफ आप हमें पुरजोश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके चेहरों को रीड कर रहे हैं, सारे उदास बैठे हुए हैं। तो लोग समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि आप प्रोफेशनल लोग नहीं है, ना आप लेके आए हैं, ना आप इसको संभाल सकते हैं। और वो देखिए ना, एक आखिरी बात कि आपके फ्रेंचाइज ऑनर्स रो रहे हैं कि आपने बड़ा गलत कर दिया। मजाल है मोहम्मद रिजवान, जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिले उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो सुपर लीग है, जो PSL है, इसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, इसका किधर है? पाकिस्तान सुपर लीग किधर है? PCB ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री से उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा, किसी ने माइंड नहीं किया और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए। बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। जो PSL का रंडी रोना रोते हैं ना क्या PSL में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, PSL में ये नहीं है, मुझे पता है PSL घटिया तरीन लीग है, मैं भी पाकिस्तानी हार्श रियलिटी का मुझे भी पता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग की कोई औकात नहीं है। अगर आपके पास इस चीज का इल्म था कि हमारे चेहरे गिरे हुए हैं, तो हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींच। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन पे वॉच कीजिए। नेपाल में भी लीग होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल हैं। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। और भाई उर्दू कौमी जुबान है, मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नालायक हैं कि ये आज तक
ठीक तरह अंग्रेजी नहीं सीख सके, इनको सीखनी चाहिए, कोई वजह नहीं है ना सीखने की यार। अब आ जाओगे मुझे मिसालें देने कि वो चाइना का वजीर आजम भी तो भाई चाइनीज में बात करता है ना, चलो तुम उर्दू में ही कर लो, लेकिन उर्दू में को ठीक बात तो करो, वहां पे भी तुम लोगों की जुबानें कांप जाती हैं। वो विराट कोहली या दुनिया का कोई प्लेयर जब कुछ बोलता है यार बैठ के सुनने को दिल करता है कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। कम्युनिकेशन इज द की। ये आपके पिछले प्लेयर इंजमामुल हक, शुएब अख्तर, द ग्रेट वसीम अकरम, ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं है, इन्होंने अपने आप पे काम किया। इंजमामुल हक यार, इंजी बहुत बड़ी एग्जांपल है। जितने शुएब अख्तर, इतना उसके साथ बैठ के उसके जवानी के इंटरव्यू आप सुन लो। मोहम्मद रिजवान, रिजू डांसर, लिपस्टिक, पाउडर, व्हाइट क्रीम, विन लर्न, तुझे शर्म आती है भाई? मुझे सबसे पहले तू ये बात बता दे। नहीं, तू, तेरे से बड़ा नॉन सीरियस क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना कोई घटिया किस्म का बंदा है तू, इतना कोई घटिया किस्म का एथलीट है तू कि तूने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एल लगवाने का ठेका उठा लिया भाई यार। तू जहां जाता है तू पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आ जाता है। नहीं, मेरी बात सुनो, हमारी क्रिकेट की इज्जत नहीं है, हमारी कंट्री की इज्जत नहीं है, हमारी किसी चीज की इज्जत नहीं है, हमारी PSL की इज्जत नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पजामा शलवार लीग है, और रिजवान लिपस्टिक भी उधर पजामा ही पहन के आया हुआ था। अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तान के कैंप से। जाहिर है जब पाकिस्तान की टीम हारती है, सीरीज 10 सीरीज हारती है, चैंपियंस ट्रॉफी पर बुरी कारकर्दगी होती है, तो इस तरह की बातें आती हैं, सुनने को मिलती हैं। अगर आप वो क्लिप सुन लें रिजवान का, जो उसने तीसरे वनडे के बाद कहा था, उसने कहा कि T20 से हमें निकाल दिया, हमने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया, मेरे हाथ में बहुत सी चीजें नहीं है। यानी 11 का जो इंतखाब है T20 में भी और वनडे में भी, उसमें रिजवान का इतना अमल दखल नहीं था, लेकिन 11 खिलाड़ियों को लड़वाना रिजवान के हाथ में था। वो सही से नहीं लड़वा सका, वो सही से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि रिजवान जब भी टीम मीटिंग करते थे तो उसमें हेड कोच और दूसरे कोचेस नहीं आते थे, वो सिर्फ प्लेयर से अपनी मीटिंग कर लेते थे। तो ये एक तरह से बुरी चीज है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कप्तान एक पेज पे नहीं थे इस पूरे टूर में। ज्यादातर टूर में ऐसा ही लगा कि एक पेज पे नहीं है। और फिर रिजवान सिलेक्शन में कुछ प्लेयरों का, टूर से पहले कुछ प्लेयरों का चाह रहे थे, जैसे वो इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन इफ्तिखार की रीसेंट कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। तो अब हमें ईमानदारी करनी पड़ेगी अपनी क्रिकेट में, मेरिट लानी पड़ेगी। अगर हम इसी तरह करते रहे कि टीम मीटिंग हो रही है, उसमें कोचेस नहीं है, कप्तान अपने प्लेयरों के साथ अलग बात कर रहा है, एक पेज पे नहीं है, तो हमारी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को ICC से बात करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की पिचेस दी, ये गैर मियारी पिचेस हैं, ये गलत पिचेस दी गई हैं। उनको लगता है कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन यानी तीसरे नंबर पर बैटिंग के बजाय चौथे नंबर। लाहौर में और कराची में बंदे को नहीं आते हैं, KR स्टेडियम में जाते हैं तो फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि लाहौर का स्टेडियम चलो बड़ा है, कराची का थोड़ा सा बड़ा है, अब 15,000 वाले स्टेडियम में कर लो। 15,000 में से 7,000 बंदा आया था। नहीं, दरअसल बात ये नहीं है कि स्टेडियम लोग निकलते हैं, वैसे वो स्टेडियम पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, कैसे पहुंच पाते? नहीं, उनको पता ही नहीं चलता स्टेडियम किधर है, रास्ते में ट्रैफिक बंद होती है और वो सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, तो निकलते हैं। अगर ये 35,000 का स्टेडियम लाहौर का होता तो उधर 7,000 बंदा बैठा होता तो शर्मिंदगी की बात थी। उन्होंने कहा 15,000 वाले स्टेडियम में जो है आप 7,000 बंदा तो इकट्ठा कर ही सकते हो ना। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आज PSL में जो कुछ हुआ है, ये प्लान था कि हमने छोटे स्टेडियम में करना है ताकि बंदे जो थोड़े बातें नजर आए, ये आपको नजर आए हैं, वरना लाहौर और कराची में कोई भी नहीं निकलता है। ये थोड़े बातें क्या होता है? थोड़े थे ये आप कैसी उर्दू पंजाबी मिक्स बातें हमारे साथ कर रहे हैं? आ जाते हैं जी PSL पे। कल शुरू हुआ PSL, TV पे मैंने बात करी थी, अफसोस हुआ। और टाइम क्या है? 8 बजे। अब इनसे ये पूछे कोई, ये होशियार हमारे जो PCB के जो डायरेक्टर साहब हैं PSL के, कि 8 बजे का मतलब है 12 बजे, आराम से 12 बजेंगे पाकिस्तान के मैच ख़त्म होने में। जिनका ऑफिस वर्क होगा, जिन बच्चों का स्कूल होगा, वो क्या मैच देखने आएंगे? नहीं आएंगे ना। सुबह स्कूल भी तो जाना है, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। जो चकाचौंध एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो बलबला तनतना नजर आएगा, वैसा नहीं दिखाई दिया। क्लेम्स थे भरपूर। तो ये समझ नहीं आया मुझे, पता नहीं किसने ये टाइमिंग कर दी है यार। अफसोस होता है। क्या सोच के करा कि IPL पहले हो रहा है तो हम बाद में कर लें? अरे यार, अपने ध्यान दो ना, दूसरों की तरफ देखते हैं। उस जैसी क्रिकेट हो रही है। अब अगर हम अपना मुवाजना करते हैं, क्योंकि आप देखें इस विंडो में जब ये PSL स्टार्ट हो रहा है, IPL चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। इंडियन क्रिकेट कहां पे है, हमारी क्रिकेट कहां पे? तो अपनी बेहतरी के लिए इन्हें चाहिए था 7 बजे रखते।